नमस्कार, राजस्थान मोर्चा न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ। हम लोग नीतीश कुमार के काम के साए में यहाँ पर है। मुझे भी जो सफलता मिली इतने 20 साल, आदरणीय नीतीश जी उस समय दिए थे। मैं पहली बार निर्दलीय लड़ा था, निर्दलीय भी जीता तो उनके साथ ही चला गया, हमेशा तो उनके साथ रहा। लोकसभा जीता तो उन्हीं के साथ रहा। तो उनके साए में, उनके काम के, उनके विकास के साए में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। उनके विकास के सहारे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए कोई भी रहता तो हम लोग को बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं होती। कोई भी, मैंने कहा आपको, आप कैंडिडेट होते तो भी मैं आपको उतना ही आप ही के साथ 24 घंटा घूमता अपने पार्टी के कैंडिडेट के लिए। तो मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। फर्क तो पड़ेगा ही, मेरा फोटो थोड़ी इस पर छप रहा है। फोटो तो अभिषेक झा का ही छप रहा है, तो होना ही है। लेकिन सवाल है कि जिसका अनुभव रहता है तो स्वाभाविक है उस अनुभव को साझा करना चाहिए। चुनाव के बाद एक ऑडियो वायरल हुआ था, उस समय आपका एक खास समुदाय पर आप कटाक्ष करते हुए सवाल कर रहे थे, क्या उस वोटर बने अभिषेक जी, तो क्या उस समाज से ही वोट मांगने जाएंगे? हर एक आदमी का आपने देख लीजिए, हम लोगों ने कितने लोगों को वोटर बनाया है। हर समाज के लोगों को वोटर बनाया। ये स्नातक क्षेत्र है, ये वो क्षेत्र नहीं है, ये स्नातक क्षेत्र की बात है। यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं। हर आदमी को वोटर बनाया। इरफान दिलकश को पूछिए वोटर बनाया है कि नहीं। हर आदमी के, हर समाज के लोगों ने। हम लोग मदरसा में जाके मदरसा शिक्षकों को वोटर बनाया है। पहली बार मदरसा के लोगों को, जिनको 4000 नहीं मिलते थे प्राइवेट मदरसा में, आदरणीय नीतीश कुमार ने उनका सैलरी 40,000 किया हुआ है। तो हम लोग सभी जगह जाके उनका वोटर बनाए हैं और बेचारे आगे, खुद आगे वोटर बने हैं और पूरी सपोर्ट समर्थन में लोग खड़े हुए हैं। इस बार वोटर की संख्या कितनी रही है सर? अभी तक हम समझते हैं लाख पूर गया होगा। 1,18,000। 1,18,000। रोजगार की व्यवस्था बिहार में होती तो वोटों की संख्या कितना हो सकता है? बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं हम। रोजगार से काम हुआ? रोजगार का काम नहीं हुआ है। आप एक दिन भी है जहां देखते हैं कि 10,000, 20,000 शिक्षक, सिपाही, सारे लोग भर्ती हो रहे हैं। आप मुझे उस समय का जवाब दीजिए ना कि जो 15 साल में आप दिखा दीजिए कि अगर 5,000 लोगों की भी बहाली हुई है, जो 15 साल में जो आरजेडी का राज था, अगर 5,000 की भी बहाली पूरे 15 साल में हुई तो आप बता दीजिए, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। इंडिया सरकार को सुशासन की सरकार। हाँ, तब तो इसलिए वो कहा जा रहा है ना, इसलिए तो लाख 2 लाख की वो एक दुर्घटना है, बहुत दुखद दुर्घटना है। दुर्घटना इस तरह से होती है, लेकिन जो दोषी है वो पाए जाएंगे। बिहार में पूरा करेंगे, आगे लेके जाएंगे। जनता से रिश्ता के साथ बना के रखना, हमेशा उनके लिए उपलब्ध रहना, चाहे निजी काम हो, सरकारी काम हो, उसमें अभिषेक जी निश्चित रूप से बना के रखेंगे। ये नहीं रहेंगे तो लोग जानते हैं हमने अभिषेक जी को फ़ोन नहीं किया, आप कोई उनसे बात नहीं हो पाई, चलिए आप मेरा काम कीजिए, तो मैं हूँ ना, इसमें कहाँ दिक्कत। कहते हैं कि बिहार में जनता की राज है। बिहार में किसी भी मोबाइल कंपनी का सबसे महंगा 1 साल का टैरिफ 5,000 से ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप ही के मुख्यमंत्री अपने माननीयों को प्रति साल एक मोबाइल यूज करने के लिए 1 लाख रुपया देते हैं। क्या ये जनता का राज है? ये हर आप जानिए, ये देखा जाता है कि भाई, ये माना जाता है कि आपके क्षेत्र में कितनी मतदाता है, आपके क्षेत्र में कितनी जनता है। हर आदमी आपको फ़ोन करेगा, ये करेगा, वो कैलकुलेट करके दिया जाता है। कॉल और अनलिमिटेड डेटा वो पूरे देश में है, उसमें कोई खाली बिहार का नहीं, वो सिर्फ बिहार का नहीं है, पूरे देश का यूनिफॉर्म है। एक बहुत बड़ा बिहार विश्वविद्यालय में आवास रख के आप वहाँ रहे भी थे, लेकिन दुर्भाग्य है बिहार विश्वविद्यालय का गैसेट सिलेंडर अभी तक नहीं सुधरा है। 6 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है, स्नातक इससे बहुत ज़्यादा नहीं। अब तो वो स्थिति नहीं है, अब तो वो स्थिति नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पहले था, अब समय पे रिजल्ट आ रहा है, समय पे परीक्षा हो रहा है। 4 साल तो लगता ही है, 4 साल लगता है, 4 साल लगता ही है, सभी जगह लगता है। मैं तो वहाँ पर हिस्सा रहा हूँ, आप जानते हैं वहाँ पर मैंने, और इसमें हम लोगों ने बहुत मेहनत किए है। मैं कई जगह भाषणों में बोलता हूँ कि पहले 4-4 साल, 5-5 साल बच्चे बेचारे घूमते थे रिजल्ट के लिए, अपना परीक्षा लेने, रिजल्ट नहीं हो रहा है, बच्चियाँ आती थी, अब एकदम यूनिफॉर्म हो गया हुआ है, इसमें कहीं कोई शक नहीं। सबसे पिछड़ा राज्य है बिहार में, प्रति व्यक्ति आय भी सबसे देश में कम है। आप कभी सरकार के दुलारू रहे संजीव हंस 9 करोड़ के फ्लैट लेने की बात खुद करती है और 75 लाख की मर्सिडीज कार, वो इसलिए कि स्मार्ट मीटर बिहार में लगाया जा सके। पूरे भारत में बिहार में सबसे ज़्यादा स्मार्ट मीटर लगाया गया। क्या इसको आप गरीब जनता के साथ आपकी सरकार का मजाक नहीं मानते? नहीं, स्मार्ट मीटर लगना और जिन व्यक्ति का आपने नाम लिया, उनके पास जो अकूत संपत्ति मिली है,
ये दोनों चीज़ अलग बात है। ऐसे सप्लीमेंट्री दाखिल किया है, उसमें लिखा है कि 9 करोड़ रुपए का नहीं, मैं कहाँ उस पर ये कर रहा हूँ, मैं कहाँ नहीं कह रहा। स्मार्ट मीटर के एवज हाँ, स्मार्ट मीटर के एवज में लिया, वो पकड़े गए।